तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो इसका जो आपका सेकंड वाला बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसके हम सारे ही इम्पोर्टेंट कार्टून्स देखने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। इससे पहले बच्चों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जो आपका फर्स्ट वाला बुक है उसके सारे इंपॉर्टेंट आपका कार्टून कवर करा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार किस तरह के कार्टून आएंगे आपके टर्म 1 में। ठीक है, तो देखिए पहला कार्टून आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कार्टून में क्या क्या दिखाया गया है इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कार्टून को अगर आप देख रहे होंगे तो क्या दिमाग में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एक जो राजा है वो बैठा हुआ है, किसके ऊपर बैठा हुआ है, एक गरीब आदमी के ऊपर बैठा हुआ है। एक बूढ़ा सा आदमी कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, और इसमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि ना ना महाराज उठिए मत, मुझे महाराज मुझे बस ये दे दीजिए और इसी से काम हो जाएगा। अब क्या मांगने का प्रयास कर रहा है ये व्यक्ति, तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स सा है इस महाराज के पास, अगर आप देख पा रहे हो तो इस बॉक्स में क्या है, विदेशी मामले, ठीक है, प्रतिरक्षा संचार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए इस कार्टून से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इस कार्टून से संबंधित कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है, जो खड़ा था ना वो आदमी, वो कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका पंडित नेहरू जी, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो बूढ़े आदमी यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, खड़े हैं वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिंहासन के रूप में किसे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कार्टून के अंदर ये जो राजा बैठा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये राजा एक सिंहासन, एक आदमी पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसके पास कोई लकड़ी का सिंहासन नहीं है, तो ये किसे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपका रियासत की आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है, दूसरा रियासत का क्षेत्र दिखाया गया है, तीसरा रियासत की आम जनता को, और चौथा है रियासत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बच्चों रियासत की आम जनता को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो सिंहासन के रूप में किसे दिखाया गया है, रियासत की आम जनता को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है आपका। पहला है आपका ऑप्शन कि एक आम पत्र है, दूसरा है एक सहमति पत्र है, तीसरा नेहरू जी द्वारा लिखा गया पत्र, चौथा है गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र। तो इसका सही उत्तर है बच्चों एक सहमति पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत अगर आप उस पर साइन कर देते थे उस टाइम पे जो भी 565 रियासतें थी तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। उससे पहले उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होता था। ठीक है, तो ये एक सहमति पत्र है। आगे चलते हैं, अगला कार्टून देखिए बच्चों, इसी आपका बुक से रिलेटेड है। इस कार्टून के अंदर ध्यान से देखिए क्या चीज़ें हैं, आप एक मतलब कई चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक आदमी बैठा हुआ है डर करके, ठीक है, और चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े आदमी सब इसको बहुत ज़्यादा संख्या में घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्टून इस तरह से बनाया गया है। तो आप समझते हैं कि ये कार्टून के अंदर ये क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस कार्टून में कि बीच में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कौन है। मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये देखिए ये बीच में बैठा हुआ आदमी एक है, तो यही पूछ रहा है कि जो बीच में बैठा हुआ आदमी है ये कौन है आपका। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है आपका जनता, दूसरा है नेहरू जी, तीसरा पटेल जी और चौथा है गांधी जी। तो इसका सही उत्तर है नेहरू जी बैठे हुए हैं। कौन है बच्चों बीच में बैठा हुआ आदमी, नेहरू जी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डायरेक्ट जो है सो कि इसी कार्टून से लिया गया है कि आप इस प्रश्न को देखिए कि इस कार्टून के अनुसार नेहरू जी क्यों डरे हुए। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है। पहला है भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को लेकर डरे हुए हैं, दूसरा है आपका देश के टूट जाने का खतरा है, तीसरा है देश की अखंडता की समाप्ति को लेकर के डरे हुए हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन जो ऊपर वाले थे वो बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया तो सभी राज्य बोलने लग गए मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, मुझे अलग करो। तो क्या हुआ कि नेहरू जी डर गए, किस चीज़ को लेकर के डर गए, भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग हो रही थी। तेलंगाना बोल रहा था मुझे अलग करो, आपका इधर से झारखंड बोल रहा था मुझे अलग करो, उत्तराखंड बोल रहा था मुझे अलग करो। ठीक है, तो ये था। दूसरा है देश के टूटने का भी खतरा बन गया। तीसरा है आपका देश की अखंडता जो थी, एक भारत अखंड भारत का जो सपना था उसके ऊपर मतलब ये भी समाप्त हो सकता था। तो ये सारी ही चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसी कार्टून से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि प्रस्तुत कार्टून में क्या दिखाया गया है।
पहला है आपका भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग, दूसरा है राज्य के द्वारा विशेष शक्तियों की मांग की जा रही है, तीसरा है आपका पहला और दूसरा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पहला वाला ऑप्शन लिख सकते हैं कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग हो रही है यहाँ पर इस कार्टून के अंदर। ठीक है, अगला आप कार्टून देखते हैं बच्चों। अगला कार्टून देखिए, एक बहुत सा लगभग एक दानव टाइप का आदमी है यहाँ पर, और उस दानव टाइप के आदमी को किस में रखने का प्रयास किया जा रहा है, एक छोटे से बर्तन में रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक आदमी के द्वारा। तो अब देखिए इस कार्टून से संबंधित क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न, और यही लास्ट प्रश्न कह लीजिए क्योंकि एक ही प्रश्न लिया है मैंने इस कार्टून से, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। कार्टून से इसमें क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कार्टून में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस कार्टून में क्या दिखाने का प्रयास किया गया वो आपको बताना है। तो पहला आपका भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, दूसरा है नेहरू जी के फैसलों की आलोचना, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा है राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल सही होना चाहिए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य, मतलब भाषाई आधार पर जो विवाद था उसको सुलझाने पर अलग अलग सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे कह सकते हैं एलिगेशंस लग रहे थे। अब आप देखिए ना, इतने सारे राज्य हैं, मान लीजिए इतना बड़ा राज्य है, इतने आदमी मतलब बड़े आदमी को इसलिए दिखाया गया क्योंकि बहुत सारे राज्य डिमांड कर रहे थे कि मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था आपका वो इतना कर नहीं सकता था, तो इसीलिए इतने बड़े आदमी को इतने छोटे से उसमें दिखाया गया है कि इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये कार्टूनिस्ट यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जितना छोटा आप इस मुद्दे को समझ रहे हैं ना, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग, उतना छोटा मुद्दा है नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग वाले लोगों। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट इस कार्टून के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों ये यहाँ तक कार्टून था ये वाला, और आगे चलते हैं अगला कार्टून देखते हैं। अगला कार्टून है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस कार्टून के अंदर आपने सर्कस देखा होगा, उसी सर्कस के तरह इस कार्टून को दिखाया गया है कि एक रस्सी के ऊपर ये हमारा एक आदमी जो है दो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है। एक मोटा आदमी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और इधर छोटे छोटे जो है सो कि मोटा आदमी जो है आपका प्राइवेट सेक्टर का है यानी कि निजी क्षेत्र का है, और छोटे छोटे आदमी सारे पब्लिक सेक्टर यानी कि निजी सार्वजनिक क्षेत्र के आपके। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर एक आदमी है जो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है आपका। ठीक है, ये जो मोटा आदमी है ये प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का है। वो जो मोदी जी बात करते हैं ना कि निजीकरण निजीकरण लाओ, उसी तरह का निजी क्षेत्र का आदमी है। ठीक है, अडानी अंबानी जैसा आदमी। और ये जो बहुत सारे आदमी हैं ये पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के आदमी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कार्टून दिखाया गया। अब इस कार्टून से देखिए क्या संबंधित प्रश्न पूछ सकता है आपका। इस कार्टून से संबंधित प्रश्न पूछा है आपसे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डंडे को संभालने वाले व्यक्ति की पहचान करें एवं उनका नाम बताइए। ठीक है, तो इनका जो नाम है बच्चों, यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला आपका जयप्रकाश नारायण, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल, और चौथा है महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो है हमारे इस कार्टून के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ये टोपी उपी लगा करके, और ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र आपका और निजी क्षेत्र जो है आपका। ठीक है, ये है आपका ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र और ये आपका निजी क्षेत्र, इनको संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारे यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है कि कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि अधिकांश जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे यानी पब्लिक सेक्टर के पक्ष में थे, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी हो गया, जगजीवन राम हो गया, गुलजारी लाल नंदा हो गया आदि। ठीक है, तो इसलिए ये सब दिखाने का प्रयास किया गया है आपका जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है उसको अधिक झुकाव उसमें देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, और ये आपके सेकंड बुक के यही इंपॉर्टेंट कार्टून लगे मुझे आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, बिल्कुल ही फ्री होता है इसी तरह की नॉलेज से भरी हुई वीडियोज़ को पाने के लिए। और बगल में आपको बेल का आइकन भी देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा, और प्रेस करके और क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।
और हाँ बच्चों, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होता है ना वीडियो पे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक के लिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा। एक शेयर आप कह लीजिए कि कोई दूसरा आपका जो दोस्त है, जो मित्र है, जो आपका साथी संगत है, वो आपको धन्यवाद जरूर देगा अगर आप इस वीडियो को उसको शेयर करते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे का भी टर्म 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा।